पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत अपना काम भी करते थे जिसमें हमें मन लगता था या मज़ा आता था। तो बस आगे चलते गए। एक ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है बचपन से, तो जवान होते होते थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिली, हालात देखे। तो बस फिर कहीं समय आ गया कि अगर हालात बदल नहीं रहे हैं तो बदलने के लिए अब हम ही ज़िंदा हैं, हम ही आज हैं, तो ज़रूरी था कि जवान था तो बदलाव का हिस्सा बनना चाहता था। बस शुरुआत हुई है और आज जवानी के अंदर हूँ। बचपन से लेकर कुछ करने की ख्वाहिश थी। तो जब स्टूडेंट थे तो बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। मतलब आप उर्दू की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, साइंस की बात करें या मैथ्स की बात करें, तो स्कूल में जब जाते थे तो जब हम बुक देखते थे, बाहर से मैं पढ़ता था, ऑथर का नाम होता था। कोई भी सवाल होता या सब्जेक्ट होता या कोई लेसन होता तो उसमें ज़रूर ऑथर का नाम होता। तो फिर कभी कभी मन करता था कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं और हम लोगों को पढ़ाई जा रही हैं, उनका सबक ज्ञान हमें दिया जा रहा है ताकि हम उसको पढ़ के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। तो बहुत कम लोग थे जो इस देश के थे, बाहर बैरून ममालिक के लोग थे वो, जिन्होंने वो किताबें लिखी थी। तो मैं भी चाहता था कि मेरे देश के लोग भी हों जिनकी किताबें हम लोग पढ़ें। तो फिर मन ही मन में बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो पढ़ाई की भी बहुत है, 18-19 साल हमने एजुकेशन हासिल की, लेकिन कभी सपना नहीं था, हमारा मकसद नहीं था। तो मकसद ढूंढते ढूंढते कुछ अलग करना चाहते थे, बट पता नहीं था कि हमारी मंजिल क्या होगी। तो कुछ एक वक्त, एक लम्हा आ गया था बीच में, तो फिर उन हालात ने आज हमें यहाँ पहुँचा दिया। बस ये अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी है, तो इस ज़िंदगी में इतना कुछ सीखा भी है और जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने है। देखिए, परिवार और अगर इलाके की बात है, अपने गांव की बात है, एक दूर दराज पसमानदा इलाका रहता है अपना, गरीब तबका रहता है। पढ़े लिखे लोग तो हैं लेकिन जिसने भी पढ़ाई की उसने अपना घर बनाया। और ये जो इलाका है यहाँ, जिसने ज़्यादा पढ़ाई की वो गाँव को छोड़कर शहर का रुख किया। तो गाँव में कोई रहा नहीं। जिसने अच्छी मेहनत की वो गाँव को छोड़कर जो है या तो दिल्ली गया, मुंबई गया, मतलब जिसको जहाँ अच्छा लगा बाहर सेटल हुआ। तो गाँव के लोग उस परेशानी से निकल नहीं पाए। तो वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ी और परिवार भी नॉर्मल था, क्योंकि अगर इन लोगों ने भी अच्छा करा होता तो हम भी नहीं होते यहाँ पे। लेकिन फिर हमें जब मौका मिला तो मतलब माहौल ऐसा है गाँव के अंदर, आप देखेंगे कि अच्छे लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन किसी के लिए नहीं है, आवाम के लिए नहीं, ना ही देश के लिए कुछ करना चाहते। हाँ, कोई पढ़ रहा है तो जॉब कर रहा है, अपने घर को देख रहा है, अपने औलाद को देख रहा है, अपने ख़ानदान को देख रहा है, अपने मकान को, गाड़ी बंगला चाहिए, पैसा चाहिए। कोई किसी के लिए जीना नहीं चाहता है। तो अच्छे लोग जो थे वो बाहर चले गए, जिनको सूझबूझ थी वो रहे नहीं गाँव के अंदर। तो फिर गाँव को भी उठाना ज़रूरी था, इलाके की भी बात करनी थी, इलाका भी पसमानदा रहा। तो ज़्यादातर तबका जो है गरीबों का है और नॉर्मल लोगों का है। तो बस यही अपना एक गांव है, अपना एक परिवार है, छोटा सा है और दूर का आखिरी कोने का है। जम्मू कश्मीर का आखिरी कोना आता है। आप यकीन जानिए कि 20 साल पहले या 30 साल पहले हमारे यहाँ रोड नहीं था, हाईवे नहीं था। 60 किलोमीटर लोग पैदल जाते थे। अगर कोई भी चीज़ बाहर की लानी होती थी उसके लिए 2-2 दिन लोगों को पैदल चलना पड़ता था। तो हमारे पापा ने एक काम किया है, वो बताते हैं हमें। और जब स्कूल ये लोग जाते थे तो पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, पहनने के लिए पैरों के क्या में जूते नहीं होते थे उनके। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके फैमिली बताती है हमें, गाँव बताता है। तो आज भी वही कहानियाँ हैं, लेकिन आज अच्छा लग रहा है मुझे। मैं उस गाँव से निकल कर इलाके की रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। और आज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन गाँव को भी एक अच्छी स्टेज पे पहुँचाना ये मेरा मकसद है। जो गाँव के अंदर हम चीज़ें झेल रहे हैं या मेरे वालिदैन ने झेली हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने, तो बस मैं गाँव को भी शहर की जैसा, मतलब जो जो शहर के लिए भाग रहे हैं वो लौट के फिर वापस अपने गाँव
आएँ तो बस उसकी एक कोशिश लगी रहती है, क्योंकि हमारा गाँव भी बहुत खूबसूरत है और ये कायनात की बनाई हुई चीज़ है, चाहे शहर हो या गाँव हो। हम तो ज़्यादा गाँव को पसंद करते हैं, जहाँ मतलब हवाएं अच्छी हों, जंगलात हों, लेकिन कुछ लोग खुद को बड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शहर में सेटल हुए, लेकिन गाँव हमें पसंद है और हमारा गाँव खुशहाल है और अच्छे लोग हैं। देखिए, परिवार के अंदर अगर बात करें तो अगर पूरा परिवार अपना वाला परिवार, तो उसमें पापा हैं, हम 2 भाई हैं, मिसेस भी है, एक छोटी सी बच्ची है, बड़े भाई हैं, उनके भी 2 बेटियां हैं, एक लड़का है। तो वो सेटल हैं, एम्प्लॉय हैं बड़े भाई, और अपना तो पॉलिटिकल कैरियर है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो बस ऐसा ही है। और अगर उससे बढ़कर मैं अपने फैमिली के बारे में बताऊं तो मेरे दादाजी थे, उनकी 2 मिसेस थी और उनके एक लंबी कतार में बहुत सारी बच्चे थे, जिसमें 10 के आसपास लड़के थे और 4-5 बेटियां थी। एक बहुत बड़ा परिवार था। तो उस परिवार से हमारे पापा भी थे। तो काफ़ी मुश्किलें हुई हैं उन लोगों को और बड़ी मुश्किलों में ज़िंदगी गुजारी है। और आज भी जो हमारे ख़ानदान में मेरे चाचा हैं, तो वो अभी भी उसी माहौल में हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए। तो आज वही गरीबी की सतह, जो लास्ट वाली सतह होती है, उसी रेखा में अभी भी है। तो इसलिए कि उन लोगों के साथ अच्छा हो, उनका ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा, तो कोशिश अपने घरों को देखता हूँ तो एहसास होता है दूसरे गरीब का, कि अगर मेरे घर के लोग ऐसे हैं तो बाकियों के हालात क्या होंगे। तो जो व्यवहार उन लोगों के साथ होता है, चाहे आप कहीं भी देखो, तो बस उस व्यवहार को देखना नहीं चाहता हूँ। उनके साथ भी इंसाफ होते हुए देखना चाहता हूँ। वो भी दुनिया के अंदर आए हैं, वो भी जीने का हक रखते हैं, और वो इस उलझन में ना पड़े, ताकि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और वो भूख के शिकार होंगे, पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, पहनने के शिकार होंगे, खाने के लाले उनके घरों में पड़ जाएंगे, उनका चूल्हा नहीं जलेगा। हालांकि वो भी दुनिया के अंदर आए हैं, लेकिन 60-70 साल छोटी सी ज़िंदगी में भी अगर उन्हें किसी एक दिन सुकून न मिले तो उससे थोड़ा दुख होता है हमें भी। बस उनके दुख दर्द को बांटना चाहता हूँ, उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। अगर आप यूँ मान के चले, मैं अपने घर को देखकर दूसरे लोगों का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैसे हज़ारों करोड़ों लोग हैं जो उस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उसको हम बड़े करीब से आज भी देखते हैं। तो उसको बदलना चाहते हैं, बस उस सिस्टम को थोड़ा ठीक करना चाहते हैं। तो परिवार की अगर बात है तो परिवार खूबसूरत तो होता है, लेकिन मुश्किलों से भरा पड़ा हुआ है। तो उन मुश्किलों से निकालने के लिए सबको मेहनत करनी होगी। तो बस एक कोशिश है। देखिए, पापा तो एक, मैंने बोला फैमिली पूरी सिंपल है। तो पापा को प्यार तो होता है बच्चों से, मोहब्बत थी कि ये कुछ करे, पढ़े लिखे बढ़े। उनका सपना अलग था, लेकिन हमने उनके सपने अलग कर दिए। हमने माँ बाप की जगह दूसरे के वो बुज़ुर्ग लोग, या जो जिनकी औलादें हैं, जिनकी औलादें कुछ न कर पाई, तो मैं चाहता था कि मैं सबकी औलाद बनूं, क्योंकि उनकी तरफ से बात करने वाला कोई नहीं था। तो मैं चाहता था अगर वो लोग अपने माँ बाप के लिए बात नहीं करते हैं तो मुझे हर एक का बेटा बनना पड़ेगा। तो माँ बाप तो हमारे अपनी जगह थे। मैं, जो इनका सपना था, तो वो यही था कि अपना घर बनाए, हमें खुशहाल ज़िंदगी दे, मतलब बुढ़ापे में हमें देखभाल करे। लेकिन हमारा सपना था कि जो बाकी माँ बाप हैं उनका क्या किया जाए। तो बस इनके सपनों को रौंद कर और उनके सपने पूरे करने की ख्वाहिश रखते हैं। बस पापा माने नहीं तो ना आज भी मानते हैं, क्योंकि हमारा काम नहीं था। ये उस किस्म के इंसान नहीं है जो पॉलिटिक्स को चाहते हैं मेरा बेटा लीडर बने या एक बहुत बड़ा नाम कमाए। वो इनकी ख्वाहिश नहीं, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से घर में रहता नहीं हूँ। सुबह को निकलता